जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या। मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधन केंद्र है। हमारे केंद्र में हत्या, जंतर मंत्र, तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाती है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। जो कोई भी साधक साधिका, माता पिता, भाई बहन है, हमारे जरिया से साधना करना चाहते हैं, तंत्र में उन्नति करना चाहते हो, प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। आज का टॉपिक होता है कि जो अभी चल रही है महाकुंभ मेला है। जो महाकुंभ का मतलब क्या होता है और कुंभ का मतलब क्या है, पहले जानना चाहिए। उसी के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है। तो जो कोई भी माता पिता इस वीडियो को देख रही है तो इसी वीडियो को शुरू से देखें, अंत तक देखें, बीच बीच में स्किप ना करें, ताकि आपकी समझ में नहीं आ सकता है। यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइकन बेल को क्लिक करें, ताकि इसी क्षेत्र में जो गुप्त और लुप्त विषय वस्तु को मैं प्रचार और प्रसार करता हो, उसे देखकर आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उसके सिवा कुछ नहीं है। आप जितना ज्ञान की अर्जन करेगा उतना आपका ही फायदा होगा। तो सनातन धर्म का अस्तित्व है, हजार हजार करोड़ करोड़ वर्षों से आए हैं। तो कुंभ का मतलब क्या होता है? आप एक घड़ी, मटका का घड़ी देखा होगा, घड़ा देखा होगा, जिसमें पानी रखा जाता है, कभी पूजा पाठ की जाता है। तो उसी मटका में पानी भर्ती करके उसके ऊपर में कोई भी पंच पल्लव डाला जाता है, नवग्रह, सर्वशुद्धि ग्रहशुद्धि डाला जाता है, चावल डाला जाता है और सुपारी डाला जाता है और रत्नों की भी डाला जाता है। और उसके ऊपर में जो होता है, जो एक नारियल, पानी वाला नारियल रखा जाता है, उसके ऊपर में कोई भी यज्ञ पवित्र रखा जाता है या कपड़ा लता रखा जाता है, उसके ऊपर में दुर्वाही रखा जाता है। ये सब आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि मतलब होता है कुंभ, मतलब होता है जो कोई भी पूजा क्षेत्र में कुंभ की जरूरी होता है। कुंभ मतलब है एक कलश में सारी चीज को रखना होता है, उसी को कुंभ कहा जाता है। कई भाषा में कलश भी किया जाता है, पूजा पाठ में उसी में रखा कर वहां पे देवी देवताओं की पूजा करा जाता है। तो इस कलश की ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहा जाता है। अंतर में देवी देवताओं की वर्णन की जाता है। मतलब इसमें जिस तरह की परिपूर्ण पानी रहता है एक घड़ा में, या पीतल का या कांसा का या मिट्टी का जो भी है, उसमें पानी रखकर उसी की पूजा की जाता है। हर पूजा में हमारा सनातन धर्म में मुख्य उद्देश्य है। उसी को रखकर जो सनातन वर्षों से, युगों से जो सृष्टि हुआ है, तब से है इस कुंभ का आयोजन हुआ है, आज तक नहीं रुका हुआ है। ये दिखाने के लिए आपको बताया गया है, पूजा करने के लिए बताया गया है। कोई भी सरस्वती पूजा करे या कोई गणेश पूजा करे, कोई भी शुभ कर्म करे, कोई भी कलश की स्थापना करके ही वहां पे पूजा पाठ की जाता है। तो कुंभ का मतलब होता है कलश होता है, कुंभ होता है। उसी हिसाब से जो हमारा भारतवर्ष में जो है कुंभ की जब स्नान हो जाता है उसमें मुक्ति हो जाता है, वो भी सही बात है। बिना संकल्प में कोई भी मुक्ति किसी को नहीं मिलता है, परंतु यदि आपने स्नान कर दिया है वो अलग भाव होता है। जिस तरह की आपका हाथ में 5 अंगुलियां है, यदि एक अंगुलियां नहीं होता है उस हाथ में कैसे काम होता है, या 2 अंगुली नहीं होता है तो उसी के हाथ में कैसे काम होता है, या हाथ में यदि अंगुली नहीं होता है उसी तरह कैसे काम होता है। उसी तरह ही है सनातन धर्म में सारी व्यवस्था है। बाहर दिखाने वाला हो और अंतर जगत में कुंभ का अलग महत्वपूर्ण है। इस शरीर को जिस तरह की बाहर में दिखाने के लिए कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें पहले कलश को रखा जाता है, उसी तरह
इस शरीर को भी एक कलश कहा जाता है। दुर्वा की मतलब होता ही एक चूल है, इसे समझना चाहिए। नारियल का मतलब है खोपड़ी है, ये सिर का खोपड़ी होता है। और जिसमें ये हम पंच पल्लव पहनते हैं, वस्त्र परिवर्तन करते हैं, और इसमें जैसे कि जिस तरह की सजावट हो और उसमें शुभ माना जाता है, और उसमें हल्दी का गांठ लगा जाता है, चंदन तिलक लगा जाता है। मतलब है शरीर का और बाहर की संपर्क के अंदरूनी की शक्ति होता है। जो बाहर में दिखा जाता है वो अंदर की भी दिखा जाता है। मतलब नहीं है कि आप साधु है, मतलब या आप संत है, या आप महात्मा है, या नागा है, या वैष्णव है, या जो कोई भी है। सबसे बड़ा होता है कुंभ का मतलब है इस संपूर्ण शरीर होता है। इस संपूर्ण शरीर में जब तक ज्ञान की वर्षा नहीं होता है, या आपके पास में कुछ भी ज्ञान का नहीं होता है, वो उसी हिसाब से कुंभ होता है। यदि छोटा सा ज्ञान आपको हृदय में प्रकट होता है, आविर्भाव होता है, उसे कुंभ कहा जाता है। यदि बड़ा बड़ा ज्ञान यदि आपको हृदय में से प्रकट होता है, महाकुंभ होता है। ऐसे नहीं है कि आपको पाप को धो देगा। हाँ, ये भी है, पाप को धोने के कारण भी कुंभ है। यदि शरीर नहीं रहेगा तो पाप को कैसे धो सकते हो, सोचना चाहिए। कुंभ का मतलब है जो कलश होता है, ये शरीर भी उसी तरह कलश होता है। जो कलश की पूजा करते हैं, इस शरीर को भी पूजा की जाता है। उसी को ही जो भीतर के जो पूजा किया जाता है, ब्रह्म विद्या कहा जाता है। उसी की जो शरीर में जितने सारे देवी देवता, आँख में, नाक में, कान में, दांत में, जीवा में, जो भी ओठों में जो भी है, शरीर में हर स्थान में एक देवी देवता की वास होता है। जैसे को पंचभूत कहा जाता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी कहा जाता है। उसी पंच तत्वों की पंच भाग से विभाजित हो जाता है। जो जिसका भाग होता है आधा से, उसके 4 भाग विभाजित होता है। सभी मिलकर इस शरीर का गठन होता है। उसी तरह कुंभ का मतलब होता है, कलश का मतलब होता है, सारी चीज उसमें भरा रहता है। यदि हम यदि बाहर से कोई भी कुंभ को या कलश को स्थापना करते, हमारी चेतना से, या कोई भी वेद मंत्र से, या सामवेद या अथर्ववेद या ऋग्वेद या यजुर्वेद या ब्राह्मण वेद या शिशिर वेद कहा जाता है, उसी को फॉलो करके हमें उसे पूजा की जाता है। उसी तरह हमारे गुरु ने हमें जो भी ज्ञान दी जाता है, उसी के हिसाब से पूजा की जाता है। ये कुंभ होता है। मतलब होता है ये कुंभ है। इसी कुंभ में सब कुछ पा सकते हो, इसी कुंभ में कुछ भी नहीं पा सकते। आप जिस तरह संकल्प करेगा, जिस पूजा में आप जिस तरह पूजा करते हो, उसी हिसाब से आपको प्राप्त होगा। और आप जिस हिसाब से पूजा नहीं करेगा, उसी के हिसाब से आपको प्राप्त होगा। ऐसे नहीं कि कुंभ मेला में जाकर आपको स्नान कर देगा, वो मुक्ति हो जाएगा, मख्य हो जाएगा। मख्य भी 4 प्रकार के होता है, ये शास्त्रों में वर्णित है। अगले चैप्टर में आप सभी को बताएंगे, मक्खी की भी विशेष गुण के बारे में बताएंगे। परंतु कुंभ का मतलब होता है ये बाहर जगत में जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती होता है, 3 नदी का मिलन होता है। ये गंगा, जमुना, सरस्वती, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कहा जाता है। इसी श्वास प्रश्वास की गतिविधि से यदि कोई भी राम या कृष्ण या हरि या गोविंद या गायत्री का या कोई भी किसी का पूजा का पाठ करता है, उसी पाठ की अग्नि से वहां पे जन्म होता है। बाएं दाएं से आपको बाई खींचना है और उसमें आपको रखना है। जैसे कि आपको होता है रेचक, मतलब वायु को बाहर में छोड़ना होता है। पूरक मतलब होता है वायु को खींचना पड़ता है, खींचना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, आपको वहां पे वायु को रखना होता है, वो कुंभक कहा जाता है। ये होता है कुंभक कहा जाता है। जो 1 मिनट या 1 मंत्र करता है, उसी छोटी सी कुंभक कहा जाता है। वह कुंभ मेला भी कहा जाता है, क्योंकि 3 संगम, 3 नदी का मिलन जब होता है, वो मेला कहा जाता है, महाकुंभ। उसी हिसाब से हमारे भारत वर्ष में बहुत सारे साधु संत को परंपरा से प्रचलित होकर आया है। 144 में मतलब होता है कि 1 साल से आया है, और कोई 3 साल से होता है, कोई 5 साल का होता है। ऐसे बहुत सारे, कोई भी 12 साल के बाद में होता है। ऐसे बहुत साल की
कुंभ होता है। जो इस साल में जो हुआ है बड़ा कुंभक है, क्योंकि इस साल में जो तपस्वी करता है, नागा संत है या अवघड़ है या सन्यासी है, कोई अखड़ा से भी है, उसे सिद्धि करता है, तपस्या करता है। तपस्या करने के बाद में उसी तपस्या का फल को उसे प्राप्त करना है। बिना पूजा पाठ किए है आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता है। कुछ पाना है तो कुछ खोना होता है। यदि कोई भी राम या कृष्ण हरि जो भी अपने गुरु के हिसाब से पूजा पाठ करके उसी को साधना करता है, तो उसी में जाके कुंभ में स्नान करना है उचित होता है। ऐसा नहीं है कि आजकल लोग कि जहाँ भी जा जाएगा वह भी स्नान कर जाएगा, कुंभक नहीं हो सकता। मन हो जाएगा तो बाल्टी में भी गंगा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। जब तक मन निर्मल नहीं होता है, मलिन हो जाता है, बाल्टी में गंगा कभी नहीं हो सकता है। हमारा निवेदन है, इस कुंभ में महाभीड़ होने की जरूरत नहीं हमारा सनातनी भाइयों, क्योंकि हमारे घर में है सबका कुंभक है। कुंभ है मतलब नहीं है, परंतु क्या है, साधु संत महात्मा को हम आशीर्वाद लेना है। इतना करोड़ करोड़ लोगों को कौन सेवा कर सकता है, कौन आशीर्वाद मतलब है कि परिचालन कैसे कर सकता है, प्रशासन कैसे कर सकता है, जो भी निमित्त ही मात्र कर सकता है। कोई किसी को दोषी देना अच्छा नहीं होता है। पहले अंतर जगत को देखो, हमें शिक्षा मिलता है। पहले हम कलश पूजा करते हैं, कुंभ को हम करते हैं, उसके बाद में हमारे अंतर जगत में बोला जाता है गंगा जमुना सरस्वती ही कुंभक कहा जाता है, छोटा सा कुंभक कहा जाता है। एक मंत्र करे तो एक कुंभक हो गया है। यदि 108 हो जाता है तो अच्छा कुंभक होता है, बड़ा कुंभक माना जाता है। यदि वो कुंभक यदि आप दिन में 600 बार कर देते हो, महाकुंभक हो जाता है। आपको ये समझना चाहिए, जब तक अपनी अंतर जगत की जो देवी देवता आपकी स्थान को आपको विषय वस्तु में आपको पता नहीं होता है, कुंभक जाने की मतलब ही नहीं है। आप कितना बड़ा पाप करना क्यों है, एक ही मंत्र को यदि आप रचक पूरे कुंभक करके यदि करेगा, 2 मिनट में आपको मक्खी मिल जाता है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरु ने हमें बताया है। परंतु इसमें है सात्विक राजसिक तामसिक क्रिया से की जाता है। जो जिस तरह है, जिसको जैसे ज्ञान मिला है उसी के हिसाब से साधना की जाता है। कोई किसी को दोष नहीं माना जाता है। तामसिक वाला को कह नहीं सकते हो, राजसिक वाला कह नहीं सकते हो, और इसमें सात्विक वाला कह नहीं सकते हो, क्योंकि जो कुंभक होता है सत्व रजतम से रहित बोला जाता है। भगवान हर रूप में विराजमान होता है, मतलब हर रूप रंग रस में गंध में विराजमान होता है। ईश्वर को पाना है तो कठिन तप करना पड़ता है। खाते पीते उठते बैठते हर समय में परिश्रम करेगा, ईश्वर नाम का दोहे गाते रहेगा, प्रेम भाव करेगा तो हो जाएगा। इस कलयुग में कोई भी हवन करेगा, कोई भी कितना कठोर परिश्रम करके पैसा लगाएगा, अर्थ कमाएगा, तो मतलब में सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा घी नहीं मिलता है, अच्छा लकड़ी नहीं मिलता है, सामग्री सब झूठा हो जाता है। अब तो ऐसे हो तो हो छूट छबरी हो जाता है, तो सिद्ध कैसे मिल सकता है, कभी किसी को सिद्ध नहीं मिल सकता है। चाहे गायत्री करो, चाहे कोई भी मंत्र का जाप करो, अग्नि के जरिए से करे, ये गायत्री हवन करे, इसमें कुछ फायदा नहीं हो सकता। हाँ, यदि आपने किया है अच्छा वाला, गाय की दूध दिया है, घी डाला है, वो क्रिया करते हो, और पंचमकार से यदि आप करते हो माता की और 33 कोटि देवी देवता आपकी जो पूजा अर्चना करता है, तो फायदा होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हमारा वेद पुराण में कहा गया, इस शरीर में जो होता है अनुलोम विलोम क्रिया किया जाता है, इसे ध्यान में सुनना होता है। रेचक और पूरक कुंभक इन 3 टाइप को होता है। इसी 3 टाइप में जो भी है, यदि कोई भी किसके पास में पैसा नहीं होता है, 10,000 किलोमीटर दूर पे रहता है या 5,000 किलोमीटर दूर पे रहता है, तो वो कुंभ में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। यदि कोई उसी को लेगा भी नहीं है, क्योंकि उसे पूछेगा नहीं है। ऐसे साधु संत है, वहाँ रहता है, और आसपास में कोई हो रह जाता है तो वहाँ पे जाता है, कुंभ मेला में जाके स्नान वगैरह करता है। उसमें मन को छोटा नहीं करना चाहिए। कुंभ का मतलब होता है आपने रेचक पूरक और कुंभ में रखकर ईश्वर की यदि नाम लेता है, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा।
ऐसे नहीं कि आप कुछ नहीं किया है आपको मिल जाएगा। आप स्नान कर देगा तो कोई कोयले को जितना बार भी गंगा में आप स्नान कर दे, या प्रयाग स्थल में यदि आपको कोयला का खंड को लेकर स्नान करके दिखाओ, यदि आप मानते हो तो आप उसे स्नान करके दिखाओ, तो सफेद नहीं हो सकता है। आप यदि कलर मारेगा भी सफेद नहीं हो सकता, कुछ समय में धुलाएगा तो वो काला ही रह जाएगा। मतलब होता है हमारा मान में जो है, हमारा 84 लाख योनि में भटक हुआ ये पूर्व संचित प्रारब्ध क्रियमान से जुड़ी होता है। यदि उसी कर्म को हम धुलाने के लिए ईश्वर की शरणागति में जाना है, समर्पण भाव जाना है, गुरु की सेवा करना है, नवधा भक्ति में उतरना चाहिए, तभी है आपको कुंभक मिल सकता है। आप राम या इस्कॉन ले, या कोई भी अलग महिमा की दीक्षा लो, या कोई भी सनातन की दीक्षा लो, या कोई भी चार संप्रदाय का कोई भी दीक्षा ले। हमारा इस सनातन धर्म में भी बहुत सारे संप्रदाय हो गया है। इसी में कुंभ का मतलब होता है इस शरीर में अंतर जगत में ईश्वर सबकी हृदय में विराजमान है। उसी ईश्वर परम ईश्वर को प्राप्त करना है, एकमात्र लक्ष्य है। महाकुंभ बनाओ, 3-3 घंटा साधना करने की कोशिश करो, 4-4 घंटा साधना करने की कोशिश करो, तभी आपको बड़ा कुंभ हो सकता है। यदि आप साधना नहीं करेगा आपका कुंभ नहीं हो सकता है। यदि आपके पास में गंगा बाल्टी भर पानी रह जाता है तो उसी में स्नान कर देगा तो कुंभ कभी नहीं हो सकता है, मक्खी मिल नहीं सकता है। भगवान किसी के पास में आकर उसे मक्खी मिलता है, किसी को सपनों में दिखकर में भी मक्खी मिलता है, किसी कोई भी इस नाम को स्मरण करने से भी मक्खी मिल जाता है। तो मोक्ष पाने के लिए इतनी छटपट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि तुम सनातनी हो, तुम्हारा माता पिता को तुम पूजा पाठ करते हो, जो माता पिता तुम्हें जन्म किया है उसे पूछता नहीं हो, दूसरे को माता पिता मनाने से उसे कौन पूछ सकता है, कौन मान सकता है। उसी तरह सनातन धर्म में जो कुंभ के नाम से कोई भी माता पिता बूढ़ा बूढ़ी माता पिता को छोड़ देता है, कोई तो अपने भाव से चली जाता है, स्नान कर देता है, कोई भी संन्यास ले जाता है। संन्यास नहीं है, इस शरीर का जो हो वायु की सुबह से लेकर सुबह तक 24 घंटा होता है। इस 24 घंटा में कितने वायु जाना है आना है उसकी पूरे ज्ञान होना चाहिए, तभी वो कुंभ के बारे में सोच सकता है। अंतर जगत में ये सारे कुंभक है, इसी में बहुत सारे शिरा परिशिरा से जुड़ी होता है, ज्ञान की अज्ञान की जात होता है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पेड़ या पत्थर या कोई भी मंदिर, कोई भी मूर्ति की पूजा की जाता है। ऐसे नहीं कि क्योंकि हम यदि हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारा चेतना कैसे जागृत हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर भी एक जड़ होता है। इसी चेतना को जड़ को आपको मतलब होता है, इस जड़ को आपको चेतना में परिवर्तन करना है। कोई भी गुरु के पास में जाकर सानिध्य होकर उसकी सत्संग करना होता है, उसी गुरु दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षा लेने के बाद सेवा भाव करना चाहिए, सत्संग लेना करना चाहिए, मनन करना हो, ध्यान करना हो, एकांत में जाकर उसी को आपको साधना चाहिए। और साधने के बाद में ईश्वर आपकी हर क्षण में परीक्षा लेगा, उसी को भाव से करेगा तो आपको मिल जाएगा। ईश्वर पाना इतना छोटा सी चीज नहीं है। जो जो खेतारी करता है सुबह उठ के हरे राम हरे कृष्ण भी कह सकता है, उसको मुक्ति मिल जाता है। ऐसे नहीं कि मुक्ति नहीं मिलेगा। 84 लाख योनि में यदि आप साथ जन्मे हुए तो उसी योनि में यदि आपकी मन मलिन हो गया है तो ये वो पाप कहा जाता है। इस संसार में कोई भी पाप और पुण्य का मतलब नहीं है। जो मन सफा नहीं होता ये वो पाप होता है। यदि मन अच्छा है ठीक है, वो मक्खी ही है, पुण्य ही कहा जाता है, उतने सिवा और कुछ भी नहीं है। तो आप सभी को कहने का मतलब है, कुंभ का मतलब शरीर है। इस शरीर से उसी ज्ञान को आपको प्रकट करें और अपने श्वास प्रश्वास की गतिविधि को आप जानने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो वहाँ पे स्नान करें तो आप 144 दिन साल के बाद में जो होता है यहाँ पे एक क्षण में भी हो सकता है, मिल सकता है। ईश्वर आप सभी को मनोकामना पूर्ति कर सकते, कामना कर सकते, आपकी हर मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। जो कुंभक में करता है हर साधना में सफलता होता है। श्वास प्रश्वास की गति से जो भी करता है उसी की सिद्ध होता है। ऐसा नहीं कि काया मनोवाक्य में उसी को धारण करना चाहिए। और हमारा हिंदू धर्म में बहुत सारे वेद वेदांत लिखा है, अष्टादश पुराण भी लिखा है,
उसे पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उसके बारे में बहुत सारे ज्ञान लिखा गया है। मुझे जितना ज्ञान दिया है, मैं जितना जानता हूँ उतना ही बोल सकता है। मुझे जितना ज्ञान नहीं मिला है उतना बोल नहीं सकता। हम मन चाहे से शास्त्र के विरुद्ध हम कर्म करेंगे, शास्त्र का अमल नहीं करेंगे तो हम कैसे बोल सकते हैं? हमारा मतलब ही नहीं। हम किसी से दोष नहीं कहते हैं, किसी को पाप नहीं कह सकते, किसी को पुण्य नहीं कह सकते। भाई तुम शिव का अंश है तो शिव की कृति के हिसाब से करेगा। तुम यदि ब्रह्मा के अंश है तो ब्रह्मा की कृति के अनुसार ही करेगा। यदि आप विष्णु के अंश से जन्म है तो आप विष्णु की कृति के हिसाब से चलेगा। कोई किसी का प्रकृति को मतलब अपने प्रकृति में वश में नहीं कर सकता है। जो प्रकृति होता है उसी प्रकृति हिसाब से घटना ही होगा। उसी को मान्यता मतलब है मानना जरूरी होता है। यदि नहीं मानेगा कौन मानेगा? यदि हमें ईश्वर पाना है कठिन तपस्या कर, यदि मुक्ति पाना है ऐसे कर दो, हो जाएगा। इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाकर ये भागदौड़ होकर मरना क्या है? वहाँ पे बहुत सारे भागदौड़ होकर मर जाता है। उसी तरह हम यदि श्वास प्रश्वास को ठीक से यदि विधि विधान से करते हैं, हमारे शरीर में जो होता है पाप होता है वो मर जाता है। उसके साथ में हमारे जीवन की क्रियाशील जात होता है, जन्म हो जाता है। उसके साथ में साधु संत जो बुरा पकड़े करता है, कोई किसी का दोष निंदा देता है, वो अवगुण भी मर जाता है। मतलब है कि मनुष्य जन्म होने से नहीं होता है। पशु तुल्य जो कर्म करता है वो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है जो भी साधु संत होता है गृहस्थी को मानते हैं ज्यादातर काम वासना से श्रेष्ठ बनना चाहिए। क्योंकि जो काम वासना से जुड़े होता है तो साधना में कभी भी सफलता नहीं होता है। ये सत्य बात के है। ये सब छोड़ना चाहिए। सदा के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। जो कुंभ प्रति आप करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, स्नान करो। यदि आप कुंभ में नहीं जा सकते हो, आपको मन की दुखी नहीं होना चाहिए, आपको पैसा नहीं है तो दुखी होने की जरूरत नहीं। ये शरीर में गंगा जमुना सरस्वती ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाम के है, उसी को आप धारण करो, श्वास के खींचो और रखो और उसके बाद छोड़ो। हो जाएगा कुंभ, हो जाए कुंभ हो जाएगा। महाकुंभ बनाना है तो 3 घंटा करिए, 5 घंटा करिए, 8 घंटा करिए, आपकी शरीर की क्षमता के अनुसार करिए। आपका पेट जितना होता उतना खाने से ही आपको होगा। यदि ज़्यादा हो जाए तो उल्टी हो सकता है, टॉयलेट भी हो सकता है, आपको रोग व्याधि भी बढ़ सकता है। उसी तरह है, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। माता रानी आप सभी को मनोकामना पूरा करे। जो जाता है वो ठीक से जाकर स्नान करके अपने घर में चली जाओ। और जो साधु संत किसी को भेषवास ना करे, किसी को दोष ना दो, और जो अपने मन को निर्मल करने की कोशिश करो, ताकि अपने हृदय में जो है गंदी मैला चीज होता है, 40 साल का, 50 साल का, 30 साल का, 32 साल का, जो भी जीवन में जितने साल आपका गुजर गया है उसी सब छोड़ दो और ईश्वर के नाम को धारण करके स्नान करो। यदि आपने बाह्य जगत में गया है, प्रयाग स्थल में गया है, वहां पे स्नान करो और जो ईश्वर की नया जन्म मान कर जाओ और आपने लौट कर आओ, ईश्वर भक्ति करो, आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगा। अपने शरीर का मतलब जैसे कि गंदा है तो साबुन लगाकर स्नान करेगा तो मैला जाता है, उसी तरह मैल को, मन की मैल को साफा करना है तो वैसे पूरे कुंभ की ही होता है। इन तीनों छोड़ा, इस तीन के सिवा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ब्रह्मा चाहिए, विष्णु चाहिए, महेश भी चाहिए। हम किसी की निंदा नहीं दे सकते। वो भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। हम सभी को कहते हैं इस शरीर रूपी कुंभ को आपको जानना जरूरी होता है। महाकुंभ की मतलब जानना होता है और कुंभ का मतलब जानना होता है और कलश का मतलब जानना होता है। यदि हमारे वचन से कोई भी त्रुटि हो गया तो क्षमा चाहता हूँ। आपसे भी मुझे क्षमा कर दीजिए। माता रानी आप सभी को कृपा करे, आपका हर मनोकामना पूर्ण हो। जो क्षेत्र में हाथ पाँव है, पैसा है, धन है, आप जाकर स्नान करो। और जिसके पास में नहीं है, जहाँ पे नदी है वहाँ पे स्नान करो। यदि नदी में यदि आप स्नान नहीं करते हैं, वैसे पूरे कुंभ करो और अपने जीवन को परिवर्तन करो। हरे नामम हरे नामम कैवल्यम कलनास्तव्यम कलनास्तव्यम गतिरन्यथा। मतलब होता है राम नाम के सिवा इस कलयुग में कोई जप तप जट कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखना है। राम नाम जो कोई भी नाम लेगा वो उसी को मोक्ष जरूर मिल जाता है। यदि आप सभी को पसंद आता है
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइकन बेल को क्लिक करें ताकि आपको नया नया अध्याय में आपको पढ़ाई में अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत दिन हो गए आप सभी को चेहरा नहीं दिखाया है। हमारे कुछ भी फर्ज होता है, हमारे सारे कर्म करना होता है, जड़ी बूटी करना होता है, मंत्र की शिक्षा देना होता है और पढ़ाई हमें भी करना होता है। जीवन जब तक रहता है तब तक पढ़ाई होता है और ईश्वर की भक्ति रुचि करना होता है। यदि आपको फेस नहीं दिखाया, मुंह नहीं दिखाए तो आप सभी मुझे माफ करें। इसमें कोई भी तिल प्रमाण त्रुटि नहीं है। ईश्वर को हम ईश्वर के पास में हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। जो भी कुंभ मेला में मर गया है उसे जरूर मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, उसका मनोकामना हो जाए। ये यदि कोई भी किसी का बिछड़ गया है उसके मिल जाए। हम इतना ही कह सकते, ईश्वर के जो परमपिता परमेश्वर है वो उसी को ही हम प्रार्थना करते हैं जो कि आप सभी के हर मनोकामना करे। यदि कोई भी तंत्र क्षेत्र में आप रुचि रखते हो, यदि आप कोई भी मतलब होता है कोई भी मंत्र साधना करना है तो हमारे नंबर से संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। हम चमत्कार नहीं दिखा सकता हो। यदि आप साधना करना चाहते हो तो संपर्क करें। यदि आप साधना नहीं करना चाहते हो, आप ऐसे ही मिल जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। कोई किसी का समय बर्बाद ना करे। हम किसी की युक्ति नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते। हमें जो मिला है उसी में संतोष है। आप दे या ना दे, ईश्वर सबको देता है। हमें उतना ही भरोसा है। ईश्वर के नाम लेकर हम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप सभी को अच्छा अच्छा ज्ञान प्रदान करना है और लुप्त गुप्त विषय वस्तु को प्रदान करना है। और आगे वाले वीडियो में भी आप सभी को ब्रह्म विद्या की, इस नारी की चक्र की, गति की, विधि के, विधान के हमारे गुरु परंपरा में जो दिखाए गए वो बातें भी आपको बताएंगे, हर पल का बताएंगे। ऐसे नहीं, यदि आप सभी आग्रह करते हो, आप यदि पसंद करते हो तभी बता सकता हूँ। ये चीज छोटा सामान्य चीज नहीं है। आप 84 लाख योनि में जन्म हो जाए तो एक ज्ञान नहीं हो सकता है। ये केवल गुरु की परंपरा से जो जुड़ित होता है उसी ही प्राप्त होता है। उसी ज्ञान को उसी ही प्राप्त हो सकता है। वो सदव्यवहार कर सकता है। कोई भी विद्या सीखो, किसी को नुकसान ना करो, हम इतना ही कहेंगे। कोई किसी का अच्छा करेगा तो उससे अच्छा ही होगा। कोई किसी के लिए गड्ढा खोल रही है, वो खुद उस गड्ढा में मतलब हो जाए, दफना हो जाएगा। इसे ध्यान में रखना है। तलवार दो तार का होता है, दो धार होता है, इसलिए दो धार में आपको काट सकता है, बीच में भी घुसेगा तो घुस जाएगी। ये ध्यान रखना चाहिए। मेरी वचन यदि कटु लगता है तो माफ करें। माता रानी आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर। जो कोई भी माता पिता भाई बहन जो कोई भी साधना करना चाहते हो, यदि आप जादूगर की विद्या सीखना चाहते हो या पाताल विद्या सीखना चाहते हो या भूत प्रेत विद्या सीखना चाहते हो या शमशान विद्या सीखना चाहते हैं, आप घर की विद्या सीखना चाहते हैं, हमारा बुजुर्ग हमारा परंपरा से जो भी विद्या है आप सभी को देंगे। वो साधना करो और प्रमाण करके हमें दिखाओ। हम जानेंगे तुम्हारे पास में कितना शक्ति है। जो जिसे साहस है, धैर्य है, आस्था है वो आए। जो किसी के पास में नहीं है मुझे तुरंत मिल जाए, अब कभी नहीं होगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली। हर हर महादेव, हर हर महादेव।